हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। हमारा टॉपिक था राजस्थान की 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमारा टॉपिक था। हमने राजस्थान के अंदर 6 छावनियां हैं, उनकी डिटेल पूरी पढ़ ली है। जैसे मैं आपको दोबारा बताऊं, 6 छावनियां राजस्थान में कौन कौन सी है। एक बताई मैंने नशीराबाद, उसके बाद में ब्यावर, उसके बाद में देवली टोंक केंद्र है, ये अजमेर केंद्र है। उसके बाद में नीमच, फिर खेरवाड़ा और एरिनपुरा। 2 छावनियां ऐसी बताई मैंने जिसमें विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। एक तो थी ब्यावर और एक खेरवाड़ा। दोनों का कारण भी स्पष्ट किया था मैंने कि इसके अंदर मेल रेजिमेंट थी, इसके अंदर भील थे। दोनों को गाय और सूअर की चर्बी से कोई एतराज नहीं था, तो दोनों ने भाग नहीं लिया। उसके बाद मैंने बताया 28 मई को राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुरुआत अगर देखें वो थी नशीराबाद से 28 मई को। उसके बाद में मैंने बताई 3 जून को, वो थी नीमच के अंदर। उसके बाद में मैंने बताया एरिनपुरा 21 अगस्त को। देवली के अंदर जो नीमच के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने देवली के अंदर भी क्रांति करवाई थी। ठीक है, तो ये जो 6 सैनिक छावनियां हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर विद्रोह और कहां कहां हुआ था। छावनियों के अलावा भी हमारे राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। देखो, सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह किस जगह हुआ, वो हुआ था कोटा के अंदर। मैंने कोटा का शासक बताया आपको राम सिंह। उसके बाद मैंने बताया कि यहां का पीए कौन था, वो था बटन। हुआ ऐसा, या इस जगह हुआ ऐसा कि बटन ने राम सिंह को कहा कि एक तो रतनलाल, एक जियालाल, जयदयाल, ये तीनों जो अधिकारी थे राम सिंह के अंडर उनकी सेना में काम करते थे, तो उसने कहा बटन ने कि ये तीनों अधिकारी हमें सौंप दे, यानी ब्रिटिश अधिकारियों को ये तीनों अधिकारी सौंप दो। बटन ने यह बात की राम सिंह को। राम सिंह ने इसका उत्तर दिया कि ये जो अधिकारी है उनके नियंत्रण में नहीं है, उनका कहना नहीं मानते। तो इस बात का पता चला किसको? ईडन को। आमेर का जो पीए मैंने बताया, आमेर का, उसको इस बात का पता चला कि बटन की बात राम सिंह नहीं मान रहे, तो इसने एजीजी कौन था उस टाइम? पैट्रिक लॉरेंस को खत लिखा कि रतनलाल, जियालाल ऐसे 2 उदंड आदमी हैं राम सिंह के पास, और बटन ने उनको सलाह भी दी कि ये ब्रिटिश अधिकारियों को उन्हें सौंप दे, लेकिन बटन की बात को राम सिंह जी ने नहीं माना। इससे ये पता चलता है कि राम सिंह भी क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ है। उसके बाद जो ये खत लिखा था, ये राजकीय सेना के पास पहुंच गया, उनके हाथ लग गया। राजकीय सेना, यह खत राजकीय सेना के हाथ लगा। हाथ लगने पर रतनलाल, जियालाल और जयदयाल और एक आदमी और था ऋषभदार मेहराब खा, इन चारों ने मिलकर कोटा का जो क्रांतिकारियों का विद्रोह था उसका नेतृत्व संभाला। इन चारों ने मिलकर नेतृत्व संभाला और
जो कोटा का शासक था राम सिंह, उसको 5 महीने तक कोटा का जो महल है उसके अंदर कैद कर लिया। क्या किया? जो राम सिंह जी थे शासक, उसको 5 महीने तक कोटा के महल में कैद कर लिया। इन लोगों ने, जिन्होंने नेतृत्व किया था कोटा की क्रांति का, इन लोगों ने 5 महीने तक राम सिंह जी को कैद कर लिया। ये बात पता चली पैट्रिक लॉरेंस को। तो उसके बाद में जो बटन है, बटन इसकी मुंडी काट कर पूरे गांव में, कोटा का जो शहर है उस कोटा में घुमाया, पूरे शहर में घुमाया और कोटा के किले पर इसकी मुंडी को लटका दिया था। कोटा के किले पर मुंडी को काट कर लटकाया। इसके साथ इसके 2 पुत्र थे, बटन के 2 पुत्र थे और एक डॉक्टर था। डॉक्टर का नाम था शेंडलर। इसके साथ क्रांतिकारियों ने क्या किया? बटन की मुंडी काटकर कोटा के किले पे लटका दी और बटन के 2 पुत्र थे, और एक इसका डॉक्टर था, डॉक्टर शेंडलर। इनकी भी हत्या कर दी। तो इन सभी चीजों का, इन सभी बातों का पता चला किसको? पैट्रिक लॉरेंस को, राजस्थान का एजीजी था उस टाइम। तो इसने क्या किया? एक तो था रॉबर्ट्स और करौली का शासक था मदनपाल। इन दोनों को संयुक्त सेना बना के कोटा भेजा और इन्होंने क्या किया? राम सिंह जी को छुड़वाया। और ब्रिटिश सेना ने क्या किया? मदनपाल को एक उपाधि दी, जीसीआई, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, जीसीआई की उपाधि दी और इसकी जो तोपों की सलामी थी वो बढ़ा के 17 कर दी। तोपों की सलामी बढ़ा दी। तोपों की सलामी मदनलाल की बढ़ा दी और राम सिंह जी की घटा दी। 15 से कर दी कितनी? 11 घटा दी। इसके बाद में जयदयाल और रिशबदार मेहराब का, इन दोनों को तोप के आगे खड़ा करके तोप से उड़वा दिया था। इनको मृत्यु दंड दिया। तो ये पूरी जानकारी हमारे कोटा विद्रोह की। हुआ क्या था? कोटा का जो शासक था राम सिंह, पीए था बटन ने कहा कि रतनलाल, जियालाल और जयदयाल था, इनको ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे। और लेकिन राम सिंह ने मना कर दिया कि ये जो अधिकारी है इनके नियंत्रण में नहीं है। तो इस बात का पता चला, आमेर का जो पीए था ईडन, उसको इस बात का पता चला। तो इसने खत लिखा एजीजी को कि जो 2 उदंड अधिकारी है रतनलाल और जियालाल, ब्रिटिश जो हमारा पीए है वहां का कौन? बटन, उसने राम सिंह जी को ये सारी सलाह भी दे दी है कि ये उदंड अधिकारी है, इनको ब्रिटिश अधिकारी को सौंपा जाए। लेकिन राम सिंह जी ने मना कर दिया कि उनके अंडर में नहीं है। तो लगता ऐसा है कि राम सिंह भी क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ है और ये ब्यौरा राजकीय सेना के पास पहुंच गया। और इन्होंने क्या किया कि ऋषभदार मेहराब का और जयदयाल, मेन तो ये 2 थे और 2 और थे, इन चारों ने क्या किया? नेतृत्व करके राम सिंह जी को 5 महीने के लिए कोटा के महल में कैद कर लिया। कैद करने के बाद में एजीजी ने सेना भेजी, रॉबर्ट्स और मदनपाल शासक कहाँ का था? करौली का। इन दोनों ने संयुक्त सेना लेके राम सिंह जी को कोटा के महल से छुड़वाया और उसके बाद में तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी मदनपाल जी की और जीसीआई की उपाधि दी। उसके बाद राम सिंह जी की जो तोपों की सलामी थी 15 थी, उसके बाद में घटाकर 11 कर दी थी और तोप के सामने खड़ा करके जयदयाल और ऋषभदार मेहराब का आपको मृत्युदंड दे दिया था, तोप से उड़ा दिया गया था। यह जब कोटा का जो विद्रोह था उसमें अगर पूछे तो जयदयाल थे वकील लाला जयदयाल, पूरा नाम अगर देखें तो वकील लाला जयदयाल है और ऋषभदार मेहराब का है। यह विद्रोह हुआ कब था? यह हुआ था 15 अक्टूबर के लगभग, 15 अक्टूबर।
तो ये कोटा का जो विद्रोह है पूरे फैक्ट मैंने बता दिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है ये जो क्वेश्चन है कि इसका नेतृत्व किसने किया, जयदयाल और ऋषभदार मेहराब खां ने। उसके बाद में अपन देखते हैं टोंक का विद्रोह है। उसके बाद में अगला विद्रोह देखते हैं टोंक। टोंक के उस टाइम शासक थे नजीर खां या वजीउद्दौला। नजीर खां या वजीउद्दौला थे और इसके मामा थे, शासक के मामा का नाम था मीर आलम। तो विद्रोहियों का जो नेतृत्व था वो किया था मीर आलम ने। विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था मीर आलम ने। टोंक, टोंक का विद्रोह है। टोंक का जो विद्रोह है उस टाइम शासक कौन था, नजीर खां। अगर ये नाम नहीं मिले तो वजीउद्दौला, वजीउद्दौला, नजीर खां या वजीउद्दौला। इसके मामा थे मीर आलम, मीर आलम। मीर आलम जो नीमच के जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, वो जाके वो गए कहां, कोटा, सॉरी टोंक। टोंक जाने के बाद में इनका जो नेतृत्व था वो किया मीर आलम ने। सैनिकों का नेतृत्व है, नेतृत्व किया मीर आलम ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टोंक का विद्रोह था इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाओं ने भी भाग लिया। टोंक की मोटी मोटी यही बात है कि शासक कौन था, नजीर खां या वजीउद्दौला। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। इनका नेतृत्व किया था मीर आलम खान ने। सैनिकों का विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किया था मीर आलम ने। और एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछे कि किस जगह के विद्रोह के अंदर महिलाओं ने भाग लिया, वो लिया था हमारी टोंक का जो विद्रोह था उसका। उसके बाद में अगर देखें तो धौलपुर का विद्रोह है। धौलपुर के उस टाइम के शासक थे हमारे भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। और यहां क्रांति का जो नेतृत्व किया था रामचंद्र और हीरा सिंह, रामचंद्र और हीरा सिंह। और इस विद्रोह का जो दमन था वो दमन किया था पटियाला की सेना ने, पटियाला की सेना ने। इसमें मोटा मोटी यही बात है कि यहां का नेतृत्व भी बाहर के लोगों ने किया, यानी राजस्थान के रहने वाले नहीं थे रामचंद्र और हीरालाल। और छुड़वाया भी किसने, दमन भी किसने किया, बाहर की सेना ने ही किया था। तो धौलपुर का पूछे तो यहां का शासक था भगवत सिंह, रामचंद्र और हीरालाल। और पटियाला की सेना ने विद्रोह का जो दमन किया था। इन्होंने मिलकर जो तोपें लूटी उसको आगरा के अंदर जो विद्रोह किया था उसमें काम में लिया था। उसके बाद में अगर देखें तो उसके बाद में है भरतपुर। उसके बाद में भरतपुर का विद्रोह है, विद्रोह। भरतपुर का विद्रोह हुआ, उस टाइम शासक था जसवंत सिंह। उस टाइम ये शासक नाबालिग थे और इनका जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मोरिसन। ये कौन थे, मोरिसन। जसवंत सिंह जी उस टाइम नाबालिग थे, तो वहां का जो शासन था वो संभाला किसने, मोरिसन ने अपने हाथों के अंदर ले लिया। और यहां भरतपुर की पलटन थी, एक तो भरतपुर सैनिक टुकड़ी और मेव व गुज्जर जाति की जनता ने, मेव व गुज्जर जाति की जनता ने यहां विद्रोह किया। और इस विद्रोह का साथ दिया था अलवर के दीवान थे फैजुल्ला खां। अलवर के जो दीवान थे फैजुल्ला खां, अलवर के दीवान।
लेकिन जो अलवर का शासक था बन्ने सिंह, उस टाइम अलवर का शासक कौन था? बन्ने सिंह। बन्ने सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। बन्ने सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। और ये जो मोरिसन है ये भागकर कहां चला गया? ये भाग गया आगरा। ठीक। तो टोंक का विद्रोह शासक कौन था? नजीर का वजीउद्दौला। मीर आलम ने वहां विद्रोह का नेतृत्व किया और महिलाओं ने भी भाग लिया। टोंक का जो विद्रोह था उसमें महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद अगर धौलपुर की बात करें, धौलपुर के अंदर थे भगवत सिंह। शासक कौन थे? भगवंत सिंह। रामचंद्र और हीरालाल ने क्या किया? नेतृत्व किया। और पटियाला की सेना ने दमन कर दिया। जहां विद्रोह हो रहा था वहां का दमन किसने किया? पटियाला की सेना। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही है कि विद्रोह का जो नेतृत्व है वो भी बाहर की लोगों ने किया और दमन भी बाहर के लोगों ने किया। उसके बाद बात करें भरतपुर की, शासक थे जसवंत सिंह, पीए था मोरिसन। भरतपुर की एक तो सैनिक टुकड़ी थी और मे और जो गुर्जर जाति की जो जनता थी उसने भी विद्रोह किया। और फेजुल्ला खां अलवर का जो दीवान था, फेजुल्ला खां, इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। और वहां अलवर का जो शासक था बन्ने सिंह, इसने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो हमारा जो छतो छावनी देख ली हमने और जो मोटे मोटे जो विद्रोह है वो भी हमने देख लिए। आगे की बात करें अपन, तो इस क्रांति के अंदर 2-3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारे राजस्थान के अंदर। अगर देखें, एक थे अमरचंद बाठिया। नाम तो आपने सुना होगा, अमरचंद बाठिया। मोटी मोटी अगर अपन बात करें, 2-3 फैक्ट है वो लिखा देता हूं मैं पहले तो आपको। एक तो बीकानेर का शासक था, सरदार सिंह। सरदार सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए ये अपनी सेना लेकर बाहर गया था। ऐसा कौन सा शासक था, कौन सी रियासत का शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना राजस्थान से बाहर लेके गया? इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सरदार सिंह। अपनी सेना लेकर राजस्थान से बाहर गया। और एक शासक था लक्ष्मण सिंह। यह था बांसवाड़ा का। दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर के अंदर तात्या टोपे जब दूसरी बार हमारे राजस्थान के अंदर आते हैं तो इन्होंने क्या किया? बांसवाड़ा से प्रवेश किया था राजस्थान के अंदर। और लक्ष्मण सिंह वहां के शासक थे, इनको भगा दिया और राजधानी पे अधिकार कर लिया तात्या टोपे ने पराजित किया और राजधानी पर अधिकार कर लिया। तो ये मोटे मोटे 2 फैक्ट है, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया की बात करें तो ये रहने वाले थे हमारे बीकानेर के। क्वेश्चन पूछ ले कि कहां के रहने वाले थे? बीकानेर। और व्यापार हेतु ये ग्वालियर जाते हैं और जो ग्वालियर का जो राज परिवार था वो इसे नगर सेठ की उपाधि देते हैं। जाते कहां हैं? ग्वालियर। और जो राज परिवार था ग्वालियर का, नगर सेठ की उपाधि देते हैं। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन था, वो थे हमारे अमरचंद बाठिया, क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता दी थी। तात्या टोपे की आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के कारण इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह है। और इसी कारण इन्हें 22 जून 1858 को अंग्रेजों ने एक पेड़ के नीचे फांसी की सजा दी थी। 22 जून 1858 पेड़ के नीचे फांसी की सजा।
पेड़ के नीचे फांसी की इनको जहां सजा मिली थी उनकी आज वहां मूर्ति बनी हुई है। इनकी मूर्ति भी अगर पूछे वो कहां बनी हुई है, पेड़ के नीचे। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता जो हमारा आंदोलन था उसका बामासा अगर देखें वो थे दामोदर दास राठी, और 1857 की क्रांति का अगर बामासा पूछा जाए वो थे अमरचंद बाठिया। क्रांति के अंदर सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति अगर कोई देखें तो वो थे अमरचंद बाठिया। हमारे भारत के अंदर देखें तो वो थे मंगल पांडे। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अमरचंद बाठिया को। ठीक, तो मैंने आपको बताया बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह जी, राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर जाते हैं। कौन? बीकानेर के शासक सरदार सिंह। लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा के शासक। तात्या टोपे जब दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश करते हैं, बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं, और बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह जी, उनको पराजित करते हैं, उनकी राजधानी को हड़प लेते हैं। उसके बाद अमरचंद बाठिया की बात करें, बीकानेर के रहने वाले थे, व्यापार के लिए अपने पिताजी के साथ जाते कहाँ हैं? ग्वालियर। ग्वालियर का जो राज परिवार है उनका राज को संभालते हैं, और इस कारण वो इन्हें नगर सेठ की उपाधि देते हैं। उसके बाद झांसी की रानी, तात्या टोपे आदि को क्रांति के लिए आर्थिक सहायता करने के कारण इन्हें 1857 की क्रांति का बामाशाह कहा जाता है। 22 जून 1858 को अंग्रेजों को जब पता चलता है कि ये क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं, तो 22 जून 1858 को एक पेड़ के नीचे इन्हें फांसी की सजा देते हैं, और उस पेड़ के नीचे आज उनकी मूर्ति वहां बनी हुई है। और अगर पूछ ले स्वतंत्रता के समय बामाशाह किसे कहते हैं, स्वतंत्र जो आंदोलन था हमारा उस टाइम के बामाशाह थे दामोदर दास राठी। तो इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम तात्या टोपे के बारे में। हमारे राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर तात्या टोपे का खूब महत्वपूर्ण उनका काम किया हुआ है। यहाँ काफ़ी मतलब हमारे राजस्थान के अंदर देखिए तो कहा जाता है कि एक भी शासक ने अगर तात्या टोपे का साथ दिया होता, यहाँ के क्रांतिकारियों ने साथ दिया होता, तो तात्या टोपे हमारे राजस्थान की छवि को आज की स्थिति के अनुसार अलग रूप देते, ऐसा माना भी जाता है। उसके बाद देखिए तात्या टोपे। इनका जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब के ये सेनापति थे, नाना साहब थे उनके सेनापति, ये सेनापति। इनके बारे में ये मानना है कि ये अपनी 9000 सैनिक साथ लेकर राजस्थान में प्रवेश करते हैं भीलवाड़ा से। इस जगह भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। मांडलगढ़ अगस्त के अंदर ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करते हैं। भीलवाड़ा की साइड मांडलगढ़ से प्रवेश करते हैं और कोहाड़ा जो स्थान है वहां रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होते हैं। कोहाड़ा इनका युद्ध हुआ था। कोहाड़ा में रॉबर्ट्स की सेना ने इन्हें पराजित किया। उसके बाद ये जाते हैं हमारे सलूम्बर, और सलूम्बर के तो थे केसरी सिंह और कोठारिया के थे जोत सिंह। उनके पास ये जाते हैं। कोठारिया दोनों की सहायता प्राप्त करते हैं। कोठारिया के थे जोत सिंह। जोत सिंह इन्हें रसद सामग्री देते हैं। राजस्थान के अंदर कोठारिया के जो जोत सिंह थे उन्होंने रसद सामग्री दी और तात्या टोपे का साथ भी दिया था, लेकिन यहां बार बार ये पराजित होने के कारण वापस चले जाते हैं ग्वालियर। उसके बाद में ये दोबारा आते हैं दिसंबर के अंदर, 23 दिसंबर के लगभग वापस आते हैं दोबारा। मैंने बार बताया था आपको कि बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं, और यहां आने के बाद लक्ष्मण सिंह को तो ये पराजित कर देते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ का पीए मैंने आपको बताया था रोग, मिस्टर रोग थे।
रोग की सेना से पराजित होते हैं, सेना से पराजित। रोग की सेना से पराजित होने के बाद ये वापस चले जाते हैं ग्वालियर। उसके बाद तीसरी बार, ये तो था पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, बार बार अभ्यास करते हैं राजस्थान में आने के लिए, लेकिन राजस्थान की जनता ने इन्हें साथ नहीं दिया। तीसरी बार आते हैं मेवाड़ से। इस बार भी इन्हें सफलता नहीं मिलती है और ये लास्ट में जब टोंक जाते हैं तो टोंक के बाद में आमेर का जो पीए था ईडन, वो इन्हें पराजित करने की कोशिश करता है और वहां से भागकर पाली के पास में नरवर के जो जंगल थे वहां अपने पुराने दोस्त मानसिंह नरूका के पास ये आते हैं। नरवर के जंगल मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका के पास अपने पुराने दोस्त के पास आते हैं, लेकिन धोखे से मानसिंह जी ने क्या किया, अंग्रेजों को सौंप दिया और इन्हें 18 अप्रैल 1859 को उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास इनको फांसी की सजा देते हैं, फांसी की सजा। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास इनकी छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ठीक। तात्या टोपे वास्तविक नाम अगर इनका देखें वो थे रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर के रहने वाले थे, नाना साहब के सेनापति थे और अपने 9000 की सेना लेकर भीलवाड़ा के पास मांडलगढ़ से राजस्थान में पहली बार ये प्रवेश करते हैं अगस्त के लगभग। वहां रॉबर्ट्स की सेना से कुआड़ा स्थान पर ये पराजित होते हैं। उसके बाद ये जाते हैं कोठारिया के जोत सिंह, उनसे ये रसद सामग्री लेते हैं और उसके बाद 23 दिसंबर को बांसवाड़ा में रोग की सेना से पराजित होते हैं और मानसिंह नरूका ये पुराने दोस्त माने जाते हैं, तो इन्होंने धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया। उसके बाद जब मैंने बताया कि मेवाड़ में ईडन से भागने के बाद आते हैं नरवर के जंगलों में और 18 अप्रैल 1859 को क्षिप्रा नदी के किनारे इनको फांसी की सजा मिली और इनकी जो छतरी है वो बनी हुई कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। जब इनको फांसी की सजा दी उस टाइम मैंने बताया आपको मेवाड़ का पीए कौन था, वो थे सावर्स। जब तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी उस टाइम सावर्स ने एक बात बोली कि जो आने वाली पीढ़ी है हमसे ये क्वेश्चन पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी की सजा क्यों दी, किसने दी और इस फांसी की सजा की पुष्टि किसने की। तो ये कथन अगर पूछा जाए, ये कथन है सावर्स का। सावर्स कौन है, मेवाड़ का पीए। उसके बाद उस टाइम हमारे राजस्थान के एजीजी मैंने बताया था कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि अगर यहां एक क्रांतिकारियों का एक योग्य नेता अगर होता तो क्रांति को हम कभी दमन करने में सफल नहीं होते। हम सफलता प्राप्त करने का एक ही कारण था कि इनमें कोई योग्य नेता नहीं था। और भारत का जो गवर्नर जनरल था केनिंग ने कहा, जो यहाँ के शासक थे उनके बारे में कहा, इन्होंने तूफान के अंदर तवरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। यह कहा था जो भारत के गवर्नर जनरल थे केनिंग, उन्होंने कहा था। और सावर्स का अगर कथन पूछे, वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सावर्स ने कहा तात्या टोपे को फांसी देने के बाद कि आने वाली पीढ़ी हमें पूछे कि इनको फांसी क्यों दी, किसने दी और इस फांसी की पुष्टि किसने की। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि इनके अंदर अगर एक भी योग्य नेता होता तो आज क्रांति का रूप अलग होता। और केनिंग ने कहा कि इन्होंने तूफान के अंदर तवरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। ये 3 कथन है, ये जरूर याद रखना। और
दोबारा हमारी जो 1857 की क्रांति है वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा फैक्ट मैं दोबारा आपको बताता हूं। 1857 की क्रांति की अगर बात करें हम, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि साइक संधि, और उसके बाद में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां मराठा और पिंडकारी, मराठा और पिंडकारी ने लूटपाट का काम किया। यहाँ की जनता काफी परेशान लगी, उन्होंने अंग्रेजों का सहारा लिया। और पहले तो साहिक संधि हुई, उसके बाद में साहिक संधि किसने कराई? वेलेजली ने। उसके बाद में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य नीति के जनक कौन माने जाते हैं? होर्डिंग्स थे उस टाइम। और राजस्थान के अंदर अगर देखें तो दायरे में लाने का काम किया था मेटकोप ने। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उस टाइम पारम ईस्टर्न, अगर पीएम अगर देखें अपन, ब्रिटिश पीएम पाम ईस्टर्न थे। और क्रांति की शुरुआत होने के बाद में यहाँ के सेनापति थे कैंपवेल। उसके बाद मैंने बताया कि जो हड़प की नीति है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, वो है डलहौजी। फिर मैंने बताई आपको 6 छावनियां, जगह के पीए कौन है और शासक कौन है, हर चीज मैंने क्लियर करवा दी है। 2 ऐसी छावनियां हैं जहां विद्रोह नहीं हुआ था, एक तो ब्यावर थी, एक खेरवाड़ा। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ? वो हुआ था कोटा के अंदर। कहां के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया? वो थी टोंक। उसके बाद देखें तो 1857 की क्रांति के अंदर पहला शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था राजस्थान के अंदर? अमरचंद बाठिया। राजस्थान का मंगल पांड्या अगर बोला जाए वो थे अमरचंद बाठिया। उसके बाद मैंने बताया आपको कि तात्या टोपे राजस्थान के अंदर 3 बार आते हैं, लेकिन यहाँ के राजाओं ने, शासकों ने और यहाँ की जनता ने इनकी सहायता नहीं की। ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो मैंने सावर्स का खतन बताया आपको, पैट्रिक लॉरेंस केनिंग, इनके खतन भी याद रखना। और एक चीज और बताई थी कि जो 1857 की क्रांति है उसका जो आदर्श गीत बताया था मैंने, मेक मोशन की मृत्यु पर गीत बाजे ढोल बाजे बाजे बांकियो, अंग्रेजों ने सिर काट दियो टांग दियो अवा का किला पर, वो गीत मैंने आपको बताया था। और एक बटन, ये कोटा के पीए थे, इनकी मुंडी काटकर कोटा के किले पे लटकाई गई थी। और मेक मोशन की मुंडी काटकर कहाँ लटकाई गई थी? अवा के किले पर। तो ये 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और ज़्यादा इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ी सी बस पढ़ने की शैली अच्छी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से आप इस तीनों जो वीडियो डाले हैं मैंने उसको अच्छे से देखना। एक बार समझ में नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखना, ये फ्री वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों धन्यवाद।